इस वीडियो का जो टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि लड़कियों को लड़कों में कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वो सारी चीजें जब कोई एक लड़की एक लड़के में देखती है तो उसके प्यार में पागल हो जाती है, दीवानी हो जाती है और उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, खुद प्रपोज करती है, उसमें अट्रैक्शन फील करती है, उसके पास जाती है, बात करती है, सारी चीजें खुद करती है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो कि अगर तुम वो किताबी ज्ञान लेने आए हो जो कि लोग पेलते रहते हैं, ज्ञान लड़के और लड़के जो पेलते हैं भाई, वो ज्ञान यहाँ पे नहीं मिलने वाला। यहाँ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। तो अगर आप ये सोच के आओ कि मैं बोलूंगा कि लड़कियों को ना जी लॉयल लड़के पसंद आते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो केयर करते हैं, लव करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और फलाना कितने कितने टर्म्स जो कि रटे रटाए हैं, लड़कियों को वैसे लड़के चाहिए होते, तो आप में कोई कमी नहीं है मेरे भाई। आप बहुत अच्छे केयर कर लोगे, लव कर लोगे, सपोर्ट कर दोगे, हेल्प कर दोगे, लेकिन लड़कियों को चीजें चाहिए होती ही नहीं है। और लड़कियों को जो चीज चाहिए होती है वो लड़कियां भाई जन्म बीत जाएगा कभी बताएंगे नहीं तुमको, और मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम बोलोगे भाई तू चूतिया है, तुम मुझे चूतिया घोषित करके मानोगे, क्योंकि ये चीज बताई नहीं जाती ना, ये चीज कहीं नहीं जाती, क्योंकि बुरा मान जाते हैं लोग। लेकिन मैं खुल के बताऊंगा। नंबर एक चीज ध्यान से सुनना, लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो उनके इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं। मैं इस वीडियो में थोड़ा अग्रेसिव हो सकता हूं, आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मेरा अभी जैसे ब्रेकअप वगैरह हो गया, मैं इतना उतावला हो गया हूं। लास्ट टाइम मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं भाई बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अभी भी मैं चीख रहा हूँ, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, बट देन ऐसा कुछ सीन नहीं है। ब्रेकअप का कोई सीन नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में है ही नहीं अपन अभी 2-3 महीने से, ठीक है। तो लड़कियों को अच्छे लगते हैं इमोशंस के साथ खेलने वाले लड़के। अब इमोशंस के साथ खेलने का क्या मेरा मतलब है? इतना नेगेटिव वर्ड बोल रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके लड़की के ना घर वालों के बारे में कुछ बुराई करना शुरू कर दोगे, लड़की को ना दुख पहुंचाना शुरू कर दोगे, लड़के को गाली गलौज करना शुरू कर दोगे। नहीं, ये मतलब नहीं है। एक्चुअली बात क्या है ना कि लड़कियों को हमेशा से ही सीरियल्स देखना बहुत पसंद आता है। सास बहू वाले सीरियल, कहानी घर घर की, और सास भी कभी बहू थी, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, ये भाग्य, लसन भाग्य, हर चीज का भाग्य 1 2 3 चलता रहता है। कभी इनका कुछ भी चलता है भाई। तो लड़कियों को सीरियल्स पसंद आते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वहां पर इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वहां पर कभी दिखाया जाता है कि देखो ये कैसे जीत रही है आपकी हीरोइन, कैसे देखो बहू जाकर सबकी उसने माँ बहन कर दी, लेकिन कई बार वो रोने लग जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। फिर एक नए इंसान की एंट्री होती है जो उसका सपोर्ट करती है और फिर से वो जंग जीतने लग जाती है। लेकिन फिर से एक विलन आता है, पर वो एक इतना अच्छा सा सब चल रहा होता है, सब अचानक से अच्छा हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो तो सपना देख रही थी। यानी कि मतलब पूरा खिलवाड़ हो रहा है उनके इमोशंस के साथ, और ये चीज डायरेक्टर को अच्छे से पता है। और यही चीज मेरे भाई आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए कि लड़कियों के इमोशंस के साथ खेलना सीखो। मतलब कि कभी भी लड़की को एक इमोशन या एक स्टेट ऑफ माइंड में मत रखो, मत रखो, मत रखो। लड़की आपका चूतिया काटेगी और निकलती बनेगी। लड़की को चाहिए मजे। देखो, लड़कियों को पैसे चाहिए, लड़कियों को लुक्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए। और आप जो ये ज्ञान सुनते रहते हो, लव, केयर, सपोर्ट सब चाहिए, माना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लड़की को चाहिए मजे। मजे दे सकते हो, लड़की आपको दे सकती है प्यार, है ना, और वो भी जो तुमने सोचा, बस यही चाहिए। और कुछ लड़की को नहीं चाहिए। लड़की चाहती है कि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो वो खुश रहे, एंजॉय करे अपने लाइफ को। लेकिन हम लौंडे क्या करते हैं? हम लौंडे करते हैं रिलेशनशिप में आने से पहले, उसको पटाने से पहले इतनी सारी चीजें, बड़ी बड़ी बातें करते कि मैं तेले जाने मन ये कर दूंगा, तेले वो कर दूंगा, तेले पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं और आपको मिल जाती हैं कुछ चीजें, उसके बाद आप ढीले पड़ जाते हो। बेड पे तो ढीले पड़े पड़े, वो तो चलो अलग ही चीज है। बाद में भी ढीले पड़ जाते हो भाई, ना गिफ्ट देते हो, ना उसकी केयर करते हो। यहाँ पर ना बड़ी बड़ी बातें करते हो, बात तो करते ही नहीं हो, अब उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको जो चीजें चाहिए थी वो आपको मिल चुकी ऑलरेडी। लेकिन यहीं पर आपको हाथ नहीं छोड़ना। अगर हाथ लड़की का छोड़ा तो हाथ ही काम आएगा। लास्ट में मैं बता रहा हूं, अगर चाहते हो कि हाथ का काम ना करना पड़े तो मेरे भाई मेरी जान, वो सारी चीजें करते रहो जो आपने पहले की थी उसको पटाने के, क्योंकि लड़की को तब मजा आ रहा था। लड़की को अभी भी मजा चाहिए। अब सुनो प्रैक्टिकली मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे आप एक लड़की से बात कर रहे हो, आप लड़की को अपने एक बहुत ऐसा एक जोन दिखाते हो जहां पर आप बहुत सीरियसनेस वाली बातें करते हो कि बेबी पता है मुझे ना फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, मेरी मम्मी को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, मुझे कुछ करके दिखाना है। और पता है बेबी, हम एक दिन ना ये करेंगे, हम खुद का घर लेंगे, खुद की गाड़ी लेंगे, हम एक दिन बहुत बड़े लोग बनेंगे, हम दिखा देंगे जग में, संसार में कि हम देखो क्या है, हम तबाही, हम तूफान हैं। ये सीरियसनेस वाली बातें अच्छी लगती है, मोटिवेशन। लेकिन कभी कभी थोड़ी मस्ती भी कर लिया करो कि अबे क्या रखा है, छोड़ो ना इन चीज़ों में, अरे हम ये करते हैं। कभी उससे सेक्सी 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 बातें करो, कभी रोमांटिक बातें, एक ही बातें हो गई है ना, कभी कभी सीरियस बातें करो, कभी मज़े वाली
बातें करो, कभी उसको जेलसी दिखाओ, कभी कभी बोलो कि आपको एक लड़की पसंद आ रही है, जिससे कि लड़की थोड़ा जेलस फील करे, लड़की तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दे। कभी कभी लड़ भी लिया करो, कभी कभी भिड़ लो, कभी कभी लड़ो, सालो चीखो, गाली बको, जो करना है वो करो। लड़की से कभी तुम तू तड़ाक करके बात करो, कभी आप करके बात करो, कभी जी करके बात करो, कभी तुम करके बात करो। लड़की से कभी सीरियस बातें करो, कभी भी नाराज हो जाओ, उसको मनाने का मौका दो। लेकिन तुम भाई चूतियों की तरह एक ही फ्लो में चलते रहते हो, तुम्हारा जो भी मूड होता है वही मूड लेके घुसा के पेल देते हो। भाई लड़की को ऐसा नहीं चाहिए, लड़की आज नहीं तो कल बोर हो जाएगी और छोड़ देगी, और लड़की फिर 10 चूतियों वाले बहाने देगी कि यार पता है मेरे फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, एक्चुअल में मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, एक्चुअल में यार आई डोंट फील लाइक दैट, ये वो 10 बहाने बनाएगी। और उसके बाद पता चलेगा एक हफ्ते बाद किसी और की बाहों में प्यार कर रही है, और वो भी जो तुमने सोचा। ये लड़कियों की आदत है, कोई लड़की मुंह पे बोल के चूतिया नहीं काटती भाई, पीछे से काटती है। तो हमेशा लड़कियों के इमोशंस के साथ खेलना सीखो, लड़की को अलग अलग इमोशन के रोलर कोस्टर में बैठाओ, झूला झुलाओ, वहां पे भी जहां आपने सोचा, और इमोशंस का भी झूला झुलाओ मेरी जान। खुश रखो, कभी दुखी कर दो, कभी उसको सरप्राइज दे दो, कभी गिफ्ट दे दो, कभी बोलो कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी जो कि मैं बताना चाहता हूँ बहुत दिनों से, और ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि शायद तुम यार बेबी क्लिक बेट मारो, जैसे हम क्लिक बेट मारते हैं यूट्यूबर्स, आप भी क्लिक बेट मारो, उसको मत बताओ, उसको बोलो कि मैं आज कोई चीज़ बताऊंगा नहीं, कल बताऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लड़की पूरी रात आपके बारे में सोचेगी भाई, लड़की सो ही नहीं पाएगी, वो बोलेगी कि ऐसा कि तुम क्या बताने वाले हो जो कि ज़मीन हिल जाएगी, पैर हिल जाएंगे, उसके भाई पेट में गुड़गुड़ हो जाएगी, ऐसा तुम क्या बताने वाले हो। ये सारी चीज़ें करना सीखो। जब तक लड़की के इमोशंस के साथ नहीं खेलोगे, जब तक लड़की को इमोशन वाला मज़ा नहीं दोगे, कभी तीखा, कभी मीठा, कभी खट्टा, और कभी भाई बिल्कुल मज़ेदार लबाबदार, मतलब होता ना चटपटा, अगर नहीं दोगे तो भाई लड़की आपके साथ नहीं टिकने वाली। दूसरी चीज़ जो लड़कियों को चाहिए होती है, पहली बात, अगर मज़ा आ रहा है वीडियो को तो लाइक कर देना है, तुम लाइक वाइक नहीं करते हो, बस ऐसे ही चल देते हो, बहुत मेहनत लगती है, पक 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 बोलते बोलते बहुत जान लग जाती है। दूसरी चीज़ कि लड़कियों को, अगर आपने सुना है, बहुत सीधे साधे लड़के चाहिए, गुड बॉयज चाहिए, अजी मेरा घंटा, लड़कियों को चाहिए बैड बॉय, हरामी लौंडे, बकचोद लौंडे, कतई बकचोद लौंडे चाहिए लड़कियों को, क्योंकि जो बकचोद लौंडे होते हैं वही लड़कियों को मज़े दिला सकते हैं। जो हराम, आपने कभी सोचा होगा, ऑब्वियसली सोचते ही हैं कि जो बैड बॉयज़ होते हैं, जो हरामखोर लौंडे होते हैं, जो बिल्कुल आवारागर्दी करते हैं, उनसे लड़कियां सेट हो जाती हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लड़कियों को मज़े कैसे दिलवाया जाता है। हाँ, माना मैंने कि लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए होते हैं जो अपने करियर में कुछ कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, जो सीरियस लड़के हैं, जो गाली नहीं देते हैं, जो सिगरेट नहीं फूकते हैं, जो दारू नहीं पीते हैं। लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए, माना मैंने, लेकिन लड़कियों को ऐसी भी जिंदगी जीनी होती है जहां पर वो ट्राई करना चाहते हैं एक बार सिगरेट को, वो देखना चाहते हैं कि सिगरेट पीने का एक्सपीरियंस क्या होता है, दारू अलग अलग फ्लेवर की अलग अलग तरीके से दारू भी पीना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि थोड़ा वो बकचोद बने, वो चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड कोई ऐसा बने जो कि कोई लड़का उनकी तरफ देख भी ना पाए, क्योंकि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो एक नंबर का हरामखोर लड़का है, आवारागर्दी करता है, मतलब एक नंबर का थोड़ा गुंडा उंडा टाइप है। लड़कियों को ये चीज़ भी चाहिए होती हैं जो लड़कियां कभी तुम्हें जिंदगी में नहीं बताएंगी, क्योंकि ये चीज़ बताते हुए लड़कियां अपने आप का एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रही हैं। समझ रहे हो? मतलब लड़की दिखा रही है कि खुद गंदी है, तभी तो गंदे लड़के को पसंद कर रही है। और ये सारी चीज़ें एक जो हरामी लौंडे होता है वही दे सकते हैं। भाई मुझे अभी भी पता है, मतलब मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो भाई दारू ना पीती हो। और मैं दारू से सख्त नफरत करता हूँ, कतई बहुत भयंकर लेवल की नफरत करता हूँ। मुझे पता हो गया कि भाई तुम पीती हो, पहले मेरा यही होता था भाई अगर तुमने पिया है तो मुझे कॉल मत कर देना, गलती से भी कॉल कर दिया ब्रेकअप कर लूँगा, मतलब मैं नहीं देखता आगे ना पीछे, कॉल नहीं आना चाहिए। अगर पी लो तो, और जब पी लो तो मेरे करीब मत आना, इन रियल लाइफ करीब आओगी ना चूमूंगा ना चाटूंगा, कुछ नहीं भाई, बाहर फेंक दूंगा। मेरे को नहीं पसंद है, ना सिगरेट पसंद, ना नशा, कोई भी तरीके का नचाना मैंने किया और ना मुझे पसंद, और मैं जज करता हूँ, मुंह पे बोलता था भाई मैं जज करता हूँ। तो उनका यही होता था, यार तुम वो नहीं हो यार, पता है मुझे ना ऐसा लगता है कि कई बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पीऊँ साथ में बैठ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम यार, बट देन इट्स ओके। मतलब ये चूतिया पे मत करो यार, ये बकचोदी मत पेलो। नहीं पीता, तुम्हें करना है तुम अकेले करो, तुम्हारी ये होगी भाई तुम्हारी फैंटेसी, लेकिन अगर मेरे को नहीं अच्छी लगती मैं नहीं प्रेशर में आने वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो तो ये चीज़ें लड़कियों को अच्छी लगती हैं और ये चीज़ मेरी तरफ से नेगेटिव है भाई, मैं माना, लेकिन आपको ये देखना है कि किस हद तक आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा सीधे मत बनो। और देखो सीधा कोई लौंडा नहीं होता, बस होता क्या है ना कि हम एक ना पहनावा मतलब एक कपड़ा ऐसा ओढ़ लेते हैं, मतलब एक होता है ना कि हम है तो अंदर से गीदड़ लेकिन शेर बनने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं तो बहुत सीधा साधा लड़का हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत केयर करके दिखाऊंगा। मतलब जो तुम नेगेटिव जोक्स अपने फ्रेंड के साथ मारते हो वही लड़की के साथ भी मारो, क्या दिक्कत है। हाँ
तुरंत मत मारना, बात करते ही मत पेल देना। देखो स्टार्टिंग में लड़की आपको दिखाएगी कि वो बहुत ज़्यादा वाना भी है ना, बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी लड़की है, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लड़कियों को ये सारे जोक्स अच्छे लगते हैं नॉनवेज वाले। लड़कियां बहुत बकचोद होती हैं, लड़कियां बहुत बिगड़ी हुई होती है, लड़कियों को वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझ रहे हो। लड़कियों को वो पोजीशन पता होगी जो कि साला तुमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। तुम्हें पता क्या, मिशनरी 69 डॉगी, इसके अलावा तुम्हें पता क्या, लड़कियों को भाई ऐसी ऐसी पोजीशन पता होंगी जो तुमने सुनी भी नहीं होगी। लड़कियां ऐसी ऐसी इमेजिनेशन दिखाती हैं, उस जोन में ले जाना सीखो, वो बकचोदी करना सीखो, वो चीज़ बनना सीखो। तो कभी भी सीधे बन के मत रह जाना। और देखो बात ऐसी है ना कि जब ज़्यादा सीधे बन जाते हो ना, तो होता क्या है कि मैं माना कि लड़की के साथ जब तुम स्टार्टिंग में लाइफ को जियोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि ये हम शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये होगा, लड़की को तुम कर दोगे बोर, लड़की तुम्हारा काट देगी चूतिया, लड़की कहीं और किसी और के साथ सेट हो जाएगी, आप पड़ जाओगे अकेले और फिर लव जेम्स से सर्च करोगे हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ब्रेकअप। मत करो ये बकचोदी भाई, थोड़े हरामीपना दिखा लो जो कि आप ऑलरेडी हो। तो जो हरामी हो तो दिखा लो। लड़की को टिकना होगा, टिकी कब तक तुम भाई यहाँ पर एक्टिंग करने बैठोगे। जब नहीं एक्टिंग हो रही तो छोड़ो, मारो गोली, जैसे हो वैसे बन के रहो, ठीक है। तो ये चीज़ें लड़कियों को अच्छी लगती है। और नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो लव जेम्स की वीडियो को लाइक करते हैं। लेकिन आप क्या लाइक करते हो, नहीं करते हो, ऐसे ही चल देते हो। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपको ये दोनों चीज़ें कभी किसी लड़की ने बताया है। कभी नहीं बताएगी भाई, कभी नहीं बताएगी। और कभी पूछ लोगे ना तो बोलेगी तुम चूती हो, जिससे भी ज्ञान दिए उसको जाके अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, करा है, सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, लगे हाथ। लड़की की चीज़ें तुम्हें कभी नहीं बताएंगी, लेकिन ओरिजिनल ज्ञान यही है, प्रैक्टिकल ज्ञान यही है जो कि कभी कोई आपको नहीं बताएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा और बस ऐसे ही देखते रहिए, बस मज़ा आता रहेगा मुझे भी और आपको भी।